बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ इज़ मैजिक में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी, पकौड़ों वाली कड़ी जिसे कहते हैं। हर कोई पसंद करता है ये, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। इस मौसम में तो और ज़्यादा मज़े की लगती है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हैं। इसके लिए पहले मैंने चौथाई कप ऑयल का डाला है। हाफ़ केजी दही से ये कड़ी बना रही हूँ। इसके लिए चौथाई कप ऑयल का देगची में डाल दिया हमने। एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। इसको ब्राउन करेंगे। प्याज को ब्राउन करके फिर इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा इसके साथ फ्राई करके अब इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हाफ़ खाने का चम्मच सूरज मिर्च पिसी हुई, 1.5 टीस्पून जो है वो नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च है। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, जायका इसमें मिर्चों का इतना नहीं होता। ये सब इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा पानी डाल के, ताकि हमारे मसाले जले ना। इस मसाले को भून लेंगे। बहुत सिंपल से तरीके से बता रही हूँ, आराम से हर कोई बना सकता है इस तरह। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम थोड़ी देर के लिए 1-2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि हमारा प्याज भी गल जाए और मसाला अच्छी तरह पक जाए। जितनी देर ये हमारा प्याज गलता है और मसाला थोड़ी देर पकता है, हम दही में अपना जो बेसन शामिल करना है वो कर लेते हैं। अब हमारे पास ये वाला कप हाफ़ कप बेसन का है, जिसे मैंने छान लिया और हाफ़ केजी दही के साथ बन रही है। जब ग्राइंडर के इस जग में हमने अपना दही डाल के उसके साथ हाफ़ कप बेसन का डाल के इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। कोई बिल्कुल इसमें गुठलियाँ ना हो, बिल्कुल जमा हुआ ना हो बेसन। ये हमारा बेसन बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसे अपने मसाले में शामिल करते हैं। ये हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इस दही का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, लेकिन डालते हुए 7 चम्मच लाजमी आपने हिलाते रहना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। चम्मच हिलाते हुए इसको इसमें शामिल कर दें। ये दही का मिक्सचर शामिल करने के साथ इसमें हमने पानी शामिल करना है थोड़ा, ताकि ये अच्छी तरह पक भी जाए और हमारी कड़ी भी ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो और बहुत पतली भी ना हो। ज़्यादा 5 कप इसमें मैंने ये पानी के शामिल किए।
लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसमें और शामिल करना चाहिए, थोड़ा सा और करेंगे ताकि ये पकने के लिए भी हो। इसमें मैंने 1.5 कप और पानी का शामिल किया, यानी टोटल हम इसमें 6 साढ़े 6 कप पानी के शामिल करेंगे। इस तरह ये हो, इसकी कड़ी की पोजीशन ये हो ताकि ये पक के तो फिर बेसन भी कच्चा ना रहे और हमारी कड़ी भी अच्छे से पक जाए। अब इसे चम्मच हिलाना आपने यहाँ पे नहीं रोकना, जितनी देर कड़ी को बॉयल नहीं आता उतनी देर आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को नहीं रोकना, क्योंकि फिर इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। बॉयल आ जाए तो फिर हल्की आंच पे कड़ी को पकने के लिए रख देते हैं। तो अब इसमें जितनी देर बॉयल आता है उतनी देर चम्मच को चलाते रहें। ये जी 5-6 मिनट इसमें मुसलसल चम्मच चलाने के बाद अब हमारी कड़ी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसका जो आंच है वो मीडियम करके इसको पकने के लिए रख देंगे, जब तक ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए, थिक हो जाए थोड़ी सी, तब तक इसको पकने देंगे। इस तरह बेसन भी कच्चा नहीं रहेगा और बहुत अच्छी तरह ये पक जाएगी। जितनी देर हमारी कड़ी पकती है इतनी देर हम अपने पकोड़ों का बेसन जो है वो तैयार कर लेते हैं और पकोड़े रेडी कर लेते हैं। अब कड़ी को मीडियम आंच करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। पकोड़ों के लिए 1 कप मैंने बेसन लिया है, जिसे छान लिया है। छान के इस बाउल में डालना है। इसमें 1 भर के टीस्पून रेड मिर्चों का है, सुर्ख मिर्चों का, 1/2 टीस्पून नमक है, थोड़ा सा ज़ीरा है और 2 चुटकी अजवाइन है, ये इसमें शामिल करेंगे। अब एक छोटे साइज़ में कटा हुआ प्याज है, 2 हरी मिर्चें हैं और धनिया है, इसे काट के अच्छी तरह धो लिया है। अब ये इसमें शामिल कर देंगे बेसन में। ये बारीक कटे हुए 2 आलू हैं, इनको भी इस बेसन में शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों के साथ इस बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब सही मेहनत आपकी इसमें है। बेसन जितना अच्छा बनेगा, जितना अच्छा बेसन घुलेगा, उतने अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। इस बेसन को अच्छी तरह इस सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके घोल लेते हैं। ये सब कुछ तैयार करने के बाद आप एक आध बना के पकोड़ा, नमक मिर्चें आप चेक करके अपने टेस्ट के हिसाब से पूरी कर सकती हैं। अगर कम है तो आप उसमें और शामिल कर सकती हैं। ये जी, ये अच्छी तरह अब हमारा बेसन घुल चुका है। सही तरह मिक्स करके हमने इसे अच्छी तरह इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये भी हमारी कड़ी पक रही है, लेकिन अभी ये सही तरह पक के तैयार नहीं हुई। अभी इसे थोड़ा सा टाइम और लगेगा पकने में, फिर ये सही तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये बहुत पतली है, बेसन भी कच्चा है, इसलिए अभी इसे और पकने देंगे थोड़ी देर। अब पकोड़े रेडी करते हैं। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल ज़रा गर्म हो जाए तो फिर आंच को हल्का करके, मीडियम से भी कम करके तो पकोड़े डालते हैं, स्लो आंच करके। लेकिन ऑयल एक दफ़ा ज़रा गर्म हो जाए तो फिर से डालना है। पकोड़े बनाने के लिए हर घर में कोई ना कोई अलग से कढ़ाई मौजूद होती है, तो मेरी भी ये अलग रखी हुई है। और ऑयल बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला, इसलिए कि एक ऑयल को काफ़ी दफ़ा हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत नुकसानदेह होता है। बस इतना ऑयल डाला है कि 2 दफ़ा जो है या 3 दफ़ा इसमें हमारे पकोड़े बन जाएं और ऑयल ख़त्म हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। ऑयल वेस्ट होता है और फिर ज़्यादा डाल के उसको बार बार गरम करना, उसमें पकाना, वो बहुत नुकसानदेह होता है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसकी आंच को
स्लो पे करके इसमें पकोड़े शामिल करेंगे, डालने शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े मत डालें क्योंकि इसमें फिर जो आलू हैं वो फिर अच्छे से गलते नहीं हैं। बस मीडियम साइज़ के पकोड़े इसमें डालते जाएं। ये देखें ऑयल बस इतना गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम ऊपर से सारे ब्लैक हो जाएंगे, जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे होंगे। इसलिए ऑयल मीडियम सा गर्म करके उसको आंच को स्लो कर दें और फिर इसमें पकोड़े डालें। और बहुत बड़े साइज़ के ना डालें। ये सब कुछ इसमें डाल के ऐसे कड़ी वाले पकोड़ों में आलू प्याज सब शामिल करके बहुत मज़े का लगता है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। पकोड़े डालने के बाद 2-3 मिनट आप वेट करें और उसके बाद इसमें पलटें पकोड़ों को। फौरी तौर पे इसको जल्दी से नहीं पलटना। अभी इसको हल्की आंच पे पकने दें। बस जितने इसमें आसानी से इस ऑयल में पकोड़े आ जाए वो सही है। इस तरह एक चिपक जाते हैं और फिर अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं बनेंगे फिर। बस अभी इसे 3-4 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें। ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने ये पकोड़े को पलटना शुरू कर देते हैं। मुझे पलटने के लिए फोर्क से करना बहुत इजी लगता है, इसलिए मैं इससे कर रही हूँ। आप अपनी जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। इस टाइम पे आके आंच भी बिल्कुल स्लो थी। इस टाइम पे आके थोड़ी सी आंच मीडियम की तरफ कर दें ताकि ये पकना स्टार्ट हो जाए। बस बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना हो कि ऊपर से पकोड़े जल जाएं और अंदर से फिर ये आलू भी नहीं पकेंगे और कच्चे रहेंगे। ये अब इन्हें पलट दिया। ज़रा ये गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करेंगे, लेकिन साथ इनको चेक करते रहना है और पलटते रहना है जब ज़रूरत हो। अब उस साइड से ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम पलट के इस साइड से भी ब्राउन कर लेंगे। ये अब हमारे पकोड़े ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे ब्राउन होते जाते हैं आप उन्हें निकालते जाएं, क्योंकि दूसरों का वेट करने के लिए तो दूसरे भी बन जाए। इतना वेट किया तो पहले वाले जो हैं वो सारे ब्लैक हो जाएंगे। पकोड़ों को बहुत अच्छा और नरम बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जो है इसकी टिप वो यही है कि आप बेसन को बहुत अच्छा सा घोलें। जितना ज़्यादा बेसन अच्छा घुला हुआ होगा उतने अच्छे हमारे पकोड़े नरम बनेंगे। अक्सर होता है कि पकोड़े को तोड़ें तो अंदर से सख्त सा निकलता है, बिल्कुल भी नहीं होगा अगर बेसन अच्छा घुला हुआ होगा तो। ये अब हमारे सारे पकोड़े ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह सारे अपने पकोड़े रेडी कर लेते हैं। देखिए हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन से बन गए हैं। हमारी कड़ी को पकते हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया। अब इसको देखते हैं। अब इतनी गाढ़ी हो चुकी है हमारी कड़ी। बस हमें इतनी ही रखनी है, इसलिए अब इसको कड़ी को उतार लेंगे और पकोड़े जो हमने रेडी कर लिए थे, पकोड़े भी हमारे बन गए हैं। अब वो इसमें डाल के पहले चेक कर लेते हैं कितने डालें। डाल के अब कड़ी का तड़का तैयार करते हैं।
तड़के के लिए थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में डाल के और एक छोटा सा प्याज इसमें डाल के लाइट ब्राउन करना है, जो हम कड़ी को तड़का लगाएंगे। लाइट ब्राउन हो जाए फिर इसमें मिर्चें और ज़ीरा शामिल करेंगे। ये हमारा प्याज ब्राउन होने की तरफ जा रहा है, तो इस टाइम पे आके इसमें हम ये रेड मिर्चें, सूफ वाली साबुत रेड मिर्चें ये शामिल कर देंगे, ताकि प्याज के साथ ये भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएं। जितनी देर और प्याज फ्राई होगा तो मिर्चें भी हो जाएंगी। फिर इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। ये मिर्चों के साथ प्याज और प्याज के साथ मिर्चें दोनों चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं, लाइट ब्राउन हो गई हैं। इस टाइम पे आके इसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे और आंच बंद कर देंगे। तो बंद करके अब ये जो तड़का है ये अपनी कड़ी में शामिल कर देंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की तैयार हुई है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए हमारी मज़ेदार कड़ी तैयार है। इस बारिश के मौसम में मज़े से खाएं, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मकई की रोटी के साथ। जैसे मर्ज़ी खाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है ये। तो चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। लीजिए जी, कड़ी हमारी डिश आउट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल सिंपल सी है, आराम से बन सकती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए अब अच्छी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। नसीहत मीठे बोल और नरम अंदाज से होनी चाहिए। हमारा मकसद दिल के दरवाज़े को दस्तक देना हो, दरवाज़े को तोड़ना हरगिज़ मकसद ना हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।